गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और उसकी गृह नीति। खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को मारकर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी जब सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 70 वर्ष थी और वह एक उदारवादी और सहिष्णु शासक था। वो इतना उदार था कि उसने अपने समय में होने वाले विद्रोहियों को क्षमा कर दिया। अपने समय में चोरों और ठगों को सज़ा देने के बजाय उनको नाव द्वारा दूसरी जगह छुड़वा दिया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। उसने 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद के सिंहासन रोहन करवाया या सिंहासन पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को बलवन के लाल किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था। एल श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने एक मजबूत राजवंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी जिसका समय 22 अक्टूबर 1296 से 5 जनवरी 1316 तक है। इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद खिलजी था और प्रारंभ से ही वह पढ़ने लिखने में कमज़ोर था, इसलिए विद्या अधिक नहीं पाई उसने, किंतु शस्त्र विद्या में शस्त्र शिक्षा में बहुत ही निपुण था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में उसे अमीर तुयक यानी उत्सवों के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। उसके भाई अल्माज बेग को अश्वाध्यक्ष बनाया गया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही मलिक छज्जू का विद्रोह दबाने के उपलक्ष्य में इसे कड़ा एवं मणिपुर का सूबेदार बनाया गया। इसके पश्चात इसने सुल्तान से पूछकर मालवा विजय की थी, जिसमें इसने भिलसा पर आक्रमण किया, जहाँ से इसे काफ़ी धन मिला। उसका एक भाग इसने सुल्तान को भिजवा दिया था। तत्पश्चात 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण की योजना बनाई, जो कि सुल्तान से छुपकर बनाई थी। देवगिरी पर आक्रमण करने में इसे अपार धन की प्राप्ति हुई और उसी धन से प्रोत्साहित होकर या उसी दौलत से प्रोत्साहित होकर इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की 20 जुलाई 1296 को हत्या कर दी और गुलाम वंश के अंतिम शासक जो कि मुल्तान लाहौर भाग चुके थे, इसके पश्चात इसने रुकनुद्दीन इब्राहिम को परास्त करके 22 अक्टूबर 1296 को अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन दुनिया बा दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण करके अपना राज तिलक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसके लिए वो सिंहासन कोई फूलों की सेज नहीं था, बल्कि कांटों भरा एक ताज था। उसके समक्ष सिंहासन पर बैठने के समक्ष निम्न कठिनाइयाँ थी। नंबर 1, प्रजा की गिरना। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उदार चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, जिसको जनता बहुत मानती थी। जनता ये जानती थी कि जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छा और उदार शासक था, क्योंकि वो जनता को कष्ट नहीं देता था। अतः उसकी हत्या के कारण जनता अलाउद्दीन खिलजी से घृणा करती थी। जलाली सरदार असंतुष्ट, यानी जलाली सरदारों से तात्पर्य है जलालुद्दीन खिलजी के जो विश्वास पात्र सरदार थे, वो जिसमें अहमद चप प्रमुख था। ये लोग अलाउद्दीन खिलजी से उसकी हत्या करने की वजह से, जलालुद्दीन की हत्या करने की वजह से
नाराज थे, अतः उनको भी अपनी ओर मिलाना या उनको ताकत से दबाना अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष एक कठिनाई थी। तीसरी, अरकली खां। अरकली खां जो कि जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था, वह पंजाब व सिंध का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। अतः वो अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि सैनिक ताकत में अरकली खां कमज़ोर नहीं है, अतः दिल्ली की पर स्थायी शासन के लिए उसको हराना या उसको अपने रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा दोआब व अवध में भी उसकी दुर्बल स्थिति थी। दोआब और अवध में राजपूतों के विद्रोह, राजपूत शासकों का बढ़ना, ये भी उसके समक्ष एक समस्या थी। इसके अतिरिक्त उसकी मुख्य कठिनाई उत्तर पश्चिमी सीमा, जहाँ से मंगोल आक्रमण लगातार होते थे, उसकी सुरक्षा करना भी उसके समक्ष एक कठिनाई थी। राजस्थान, बुंदेलखंड व मालवा के राजपूताना राज्य भी इसके समक्ष, अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष एक कठिनाई थी। यहाँ के राजपूत कमज़ोर नेतृत्व के कारण, पिछले कमज़ोर नेतृत्व के कारण स्वतंत्र हो रहे थे और इनकी स्वतंत्रता को बाधित करके इनको अपने अधीन करना भी अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष एक चुनौती थी। अंतिम, शासन को व्यवस्थित करना व सल्तनत के प्रति सम्मान और भय उत्पन्न करना। जलालुद्दीन खिलजी के समय में जनता के अंदर सुल्तान और शासन के प्रति जो भय था वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि सुल्तान के उदारवादी रवैये के कारण जनता का सिंहासन के प्रति भय खत्म हो गया था और वो उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती थी। इन सभी कठिनाइयों को के लिए अलाउद्दीन ने निम्नलिखित कार्य किए। पहला कार्य उसने किया, जनता में अत्यधिक उदारता से धन का वितरण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या को भुलाने के लिए सबसे पहला कार्य किया कि देवगिरी से लूट कर लाया गया सोना उसने जनता में बड़ी उदारता से बिखेरा, जिसकी वजह से जनता, जिसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है कि वह उस हत्या को, अपने उदार शासक की हत्या को भूल गई। इसकी वजह से उसका पहला काम सफल हुआ। दूसरा कार्य उसने किया, जलाली सरदारों को पद एवं धन देकर संतुष्ट करना। यानी जलाली सरदार जो कि जलालुद्दीन खिलजी के भक्त थे या उसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने पद का लालच देकर एवं देवगिरी से लूट कर लाई गई दौलत का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। तीसरा, उलूग खां व जफर खां के नेतृत्व में सेना मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उसने तीसरा, अरकली खां जो कि पंजाब व सिंध का स्वतंत्र शासक था, उसको दबाने के लिए अपने दो सेना नायक उलूग खां एवं जफर खां के नेतृत्व में एक सेना मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजी। अरकली खां ने आत्मसमर्पण कर दिया गया और अरकली खां को बाद में अंधा करके उसका बाद में वध कर दिया गया। बाद में अन्य जो थे रुकनुद्दीन इब्राहिम और जो उसकी माँ थी मलकाए जहान, उसको भी मरवा दिया गया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन के सभी दावेदारों को समाप्त कर दिया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर उसने 1297 ईस्वी एवं 1299 ईस्वी में हुए दो मंगोल आक्रमणों को विफल कर दिया। उन जलाली सरदारों को उसने बाद में दंडित किया जो कि धन के लालच में उससे मिल गए थे। अपनी स्थिति मजबूत होने पर उसने उन जलाली सरदारों को दंडित कर दिया जो कि धन के लालच में उससे मिल गए थे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों से मुक्त होने के बाद राज्य विस्तार व शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाना प्रारंभ किया। उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की और विश्व को जीतने व एक नया धर्म चलाने का इच्छा रखता था, किंतु
अपने मित्र जो दिल्ली का कोतवाल था अला उल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय की योजना त्याग दी, क्योंकि उसने अला उल मुल्क ने कहा था कि यहाँ पर ना अभी तो भारत में ही इतने प्रदेश हैं कि आप इनको जीत सकते हैं, और धर्म चलाने का काम किसी पैगंबर का है, शासक का नहीं है। अतः उसने उसकी बात मानी और भारत विजय की योजना बनाई और अपनी शासन नीति में ऐसे निरंकुश राज्य की स्थापना की जिसके बारे में इल्तुतमिश ने मात्र विचार किया था। बलबन कुछ हद तक सफल रहा, रजिया सुल्तान इसमें असफल रही। अब हम लेंगे अलाउद्दीन खिलजी की आंतरिक व्यवस्था यानी गृह नीति। इसके अंतर्गत पहला आता है राजत्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी वो प्रथम सुल्तान था जिसने शासन में इस्लाम के नियमों का पालन नहीं किया। सिद्धांत है वह खलीफा का नायब बना, किंतु उसने कभी भी अपने पद की स्वीकृति खलीफा से नहीं ली। एल श्रीवास्तव ने इसके बारे में कहा है, इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिससे कम से कम सिद्धांत राज असांप्रदायिकता के आधार पर खड़ा हो सका था। उसने पूर्ण रूप से मुसलमान था। हिंदुओं के प्रति उसकी कठोर नीति थी। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाता था। केवल धर्म सुल्तान के अधिकारों पर सीमा लगाने में स्वीकार्य नहीं था। वो नेपोलियन की भांति था, जिस प्रकार वो नेपोलियन कहता था कि मैं मिस्र में मुसलमान हूँ और जहाँ जाता हूँ वो धर्म अपना लेता हूँ, इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी था कि अपने फ़ायदे के लिए वह मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल करता था, हिंदुओं के प्रति कठोर रहता था, किंतु कोई धर्म के नाम पर सुल्तान के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए यह उसे स्वीकार नहीं था। दूसरा, निरंकुश राजतंत्र में विश्वास। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के विचार। उसके किसी सरदार या अधिकारी में इतना साहस नहीं था कि शासन के संबंध में उसको सलाह दे सकता था। केवल एकमात्र अला उल मुल्क ऐसा मित्र था या दिल्ली का कोतवाल था जो अलाउद्दीन खिलजी को सलाह देने का साहस कर सकता था। इस बारे में उसकी आंतरिक व्यवस्था के बारे में के एस लाल ने लिखा है, एक शब्द में फ्रांस के शासक लुई 14वें की भांति अपने राज्य में खुद को सर्वोपरि मानता था। पूर्ण केंद्रीयकृत शासन और निरंकुश चरम सीमा पर पहुंच गया था। कल हम करेंगे अलाउद्दीन के समय में होने वाले विद्रोह और उसके लिए जारी अध्यादेश। नमस्कार।